हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी, एमटीएस के एग्जाम खत्म हो गया। जैसे कि मैंने कहा था एमटीएस के एग्जाम हो जाएगा तो हम लोग बंगाली क्लासेस भी चालू करेंगे। इसलिए कि बंगाली आपका वेस्ट बंगाल फूड एसआई में भी आएगा, पीएससी का हर एग्जाम में आएगा, डब्ल्यूबीसीएस में आएगा, मिसलेनियस में रहेगा, कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, पीएससी क्लर्कशिप जब आएगा उसमें रहेगा, और आईसीडीएस जब आएगा उसमें भी रहेगा। ओके। और एज अ बंगाली माने हम लोग जो बंगाल में रहते हैं हम लोग सबको भी बंगाली जानना चाहिए। ओके। बट होता क्या है, जिन लोग भी बंगाली मीडियम से नहीं है, यानी कि हिंदी मीडियम से है, कोई कोई उर्दू मीडियम से है, या कोई और भी किसी मीडियम से है, उन लोग को बांग्ला उतना अच्छे से आता नहीं है। बट अब हर जगह देखिएगा बंगाल के जितना भी एग्जाम है वहां रीड राइट एंड स्पीक बंगाली कंपलसरी कर दिया गया। यहाँ तक भी देखा गया बहुत बहुत मार्क्स लाने के बाद भी इंटरव्यू लेवल में जाके जब बांग्ला लिखने या बोलने या पढ़ने वाला मामला आ रहा है तो वहां जाके फंस जा रहे हैं और इतना दिन का मेहनत पूरा बेकार हो जा रहा है। ओके। तो इसीलिए हम लोग बांग्ला के बारे में भी जानेंगे और आप लोग सबका फर्ज है ये वीडियो को हर जगह जहां जहां जो भी जरूरतमंद है, यानी कि बंगाली जो सीखना चाहता है उसको जरूर भेजे। बट हाँ, ईमानदारी से आपको घर पे तैयारी करना होगा, सिर्फ एक वीडियो देख लेने से नहीं हो जाएगा, कि ये प्रैक्टिकल चीज है। और लैंग्वेज का मामला है तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। ये जो स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कैसे करके क्या हो रहा नहीं हो रहा समझ में नहीं आएगा। वैसे मुझको भी बहुत अच्छा से नहीं आता है, बट जितना अच्छा आता है, जितना भी आता है मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा दूं। ओके। आप लोग ईमानदारी से देखिए और आइए आज हम लोग बंगाली वाला मामला शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, अभी तो हम लोग इसमें अल्फाबेट्स वगैरह में आएंगे, बट बंगाली जो लैंग्वेज है वो पूरा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ बोला जाता है। मेनली ये बांग्लादेश में बोला जाता है, ये बांग्लादेश का नेटिव लैंग्वेज है। और हमारा हिंदुस्तान का जो ईस्टर्न रीजन है, यानी कि वेस्ट बंगाल, आप लोग को तो पता ही है हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं, तो वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, असम में बोला जाता है, त्रिपुरा में बोला जाता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब जगह मेनली ज्यादा इसको यूज होता है। मगर और भी बहुत सारा स्टेट है, झारखंड है, बिहार है, या फिर इंडिया का हर स्टेट में कहीं ना कहीं बंगाली स्पीकिंग पीपल आपको मिल ही जाएंगे। ओके। अच्छा, ये जो बंगाली लैंग्वेज है ये आया कहाँ से, आज हम लोग थोड़ा सा इतिहास भी देख लेते हैं बांग्ला लैंग्वेज का। पूरा वर्ल्ड में बहुत सारा ना लैंग्वेज का फैमिली है, जिसमें से एक है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ओके। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के अंदर में भी जितना सारा लैंग्वेज है उसमें है कि इंडो ईरानियन लैंग्वेज। ठीक है। वही इंडो ईरानियन लैंग्वेज से आता है इंडो आर्यन लैंग्वेज। ठीक है। और नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया का जितना भी सारा लैंग्वेज है मैक्सिमम सब ये इंडो आर्यन लैंग्वेज में आता है। जैसे कि बंगाली तो आता ही है, ठीक है, हिंदी, गुजराती, असम, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, अच्छा उर्दू, सब यही इंडो आर्यन लैंग्वेज के अंदर से आते हैं। सिर्फ साउथ का जो 4-5 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब द्रविडियन लैंग्वेज है, ये इसके अंडर में नहीं आता है। ओके। अब पूरा वर्ल्ड लेवल का अगर बात किया जाए तो पूरा वर्ल्ड लेवल में जो बंगाली है वो 6 माने 6 नंबर में आता है मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज में। अब ये नेटिव लैंग्वेज क्या है? नेटिव लैंग्वेज का मतलब है जिसका मदर टंग यानी कि पहला लैंग्वेज बंगाली है। ओके। तो 6 में आता है। तो नॉर्मल जनरल नॉलेज का भी देख लेते हैं। 1 नंबर में कौन आता है? मंदारिन चाइनीज, 2 नंबर में स्पेनिश, 3 नंबर में इंग्लिश, 4 नंबर में हमारा प्यारा हिंदुस्तान का जो लैंग्वेज है, जो कि आज 14 सितंबर भी है, हिंदी दिवस है। हाँ, 4 नंबर में हिंदी आता है, 5 में पोर्तुगीज आता है जो भास्को दा गामा जहां से आए थे। ओके। और 6 नंबर में तो बंगाली आता है, वो अभी मैंने कहा। अच्छा, अगर इंडिया का अंदर का बात किया जाए, जो सेंसस 2011 था उसका हिसाब से सबसे ज्यादा बोलने वाला लैंग्वेज हिंदी है, उसके बाद बंगाली है। ठीक है। अच्छा, आपने अगर सुना होगा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? बहुतों को पता होगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। जी के भी थोड़ा हम लोग जान लेंगे, कहीं मेरा तो आदत है यहाँ वहां जाने का। तो ये जो यूनेस्को था 1999 में, ये 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से पारित करता है, और पहली बार 2000 में इसको मनाया जाता है। ओके। और ये क्यों मनाया जाता है पता है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इतिहास बता दूं आपको। 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ, तो अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल किया, पाकिस्तान को अलग किया और हिंदुस्तान को अलग किया। तो जो ईस्ट बंगाल था, यानी कि बंगाल का ईस्ट का तरफ, वहां पर भी पाकिस्तान कर दिया गया। बट उसका बाद क्या होता है, 1948 में पाकिस्तान जो था ऊपर वाला, वो लोग क्या करता है, यहाँ पर ना उर्दू को पहला लैंग्वेज कर देता है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज और मदर टंग उसी को ही कर देने का बात करता है।
बट जितना बंगाली स्पीकिंग जो पीपल थे उन लोग का सेंटिमेंट में आहत हुआ, तो लोग बोला भाई उसको ऑफिशियल लैंग्वेज रख रहे उर्दू को, बंगाली को भी रख दो। बट वो लोग बोला कि नहीं चलेगा, तो बहुत अत्याचार भी किया गया। तो 1952 का 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी का बहुत सारे स्टूडेंट और पूरा जनरल जो पब्लिक था मास मूवमेंट किया। मास मूवमेंट करने के दौरान 5 स्टूडेंट को गोली मार दिया गया था। उसी का विरोध में वही 21 फरवरी को बाद में जाके बांग्लादेश में भी तो मातृभाषा दिवस कहा जाता है और पूरा यूनेस्को का तरफ से भी उसको पूरा मर्यादा मिला। ओके, तो ये था बंगाली का जो मामला था, कैसे करके आया, कहां से आया, ये हम लोग ने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बंगाली लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको बंगाली लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ाऊंगा और बंगाली लिटरेचर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, विभूति भूषण, सत्यजीत राय, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा करके आने वाला टाइम में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग देख ले बंगाली ये जो लैंग्वेज है, जैसे कि अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश में कितने 26 है, बंगाली में ये आपके 11 वावेल है यानी कि स्वरो वर्ण बोलते हैं और 39 व्यंजन वर्ण बोलते हैं यानी कि कॉन्सोनेंट। स्वरो वर्ण किसको बोलते हैं, हम लोग भी इंग्लिश में देखें वावेल किसको बोलते हैं, वावेल वो सब अल्फाबेट को बोलता है जो कि खुद ब खुद उच्चारण किया जा सकेगा, किसी का मदद नहीं लगता है। बल्कि ये जो स्वरो वर्ण रहता है, ये जब कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण बोला जाएगा तो उसका साथ वो आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, मौ जो है एक व्यंजन वर्ण है, मगर देखिए मौ का बाद क्या लग रहा है, अ, यानी कि एक स्वरो वर्ण लग रहा है। तो आज हम लोग सिर्फ स्वरो वर्ण के बारे में जानेंगे। आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा, हाँ, और एक हफ्ता बाद हम लोग फिर दूसरा क्लास करेंगे। कई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, और हम लोग लिखना भी सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले स्वरो वर्ण जो भावेल है, भावेल में सबसे पहले आता अ ऐसे लिखा जाता है। राइटिंग थोड़ा खराब है, ठीक है, मत एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, वर्ण परिचय की किताब जरूर खरीद दीजिएगा कि प्रैक्टिकल तो करना होगा तभी। देखिए लिखने के लिए आपको पढ़ना होगा और बोलने के लिए आपको सुनना होगा। ठीक है, तो ये अ है। अब अ का साउंड कैसा आता है मैं आपको एकदम सिंपल में बता दूं। मैक्सिमम जो लोग हिंदी उर्दू मीडियम का रहता है ना, वो लोग यही साउंड में गलती करते हैं और अ बोलते हैं। एक्चुअली हिंदी में अ है, बांग्ला में अ का एग्जाम्पल मैं दे दूं। बहुत सारी महिला समाज की लड़की लोग क्या करती है, जब कोई छोटा सा पपी को देखती है या क्यूट बेबी को देखती है तो क्या बोलती है, ओ। देखिए ऐसा बोलती है ना, AWW ओ। ठीक है, मुंह गोल होगा ओ, तो आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे ओ। ठीक है, उसके बाद आता है आ में कुछ नहीं है, खाली इसमें एक दाग पड़ जाएगा, वो हो जाएगा आ। देखिए यहाँ पर फोनेटिक्स भी मैं दे दिया ताकि आपको आसानी हो, आ। उसके बाद आता है रोशी। ठीक है, रोशोई भी बोलते हैं, रोशी भी बोलते हैं। ठीक है, रोशोई का मतलब होता है, रोशो मतलब होता है कम, छोटा, तो इसमें ज्यादा टान नहीं है। और इसी का बाद आता है दीर्घोई। देखिए दीर्घोई जो ऐसा दिखने में लगेगा, ऐसा दीर्घोई। ठीक है, उसके बाद आता है रोशु, वैसे ही कम टान रहेगा इसमें, रोशु। ठीक है, उसके बाद आता है दीर्घु, इसी में खाली कैसा कर देंगे, दीर्घु। ठीक है, उसके बाद आता है री जो आपका है ऐसा है। ठीक है, री और एक था ली, बट इसको अब कैंसिल कर दिया गया है। ओके, ये अब नहीं रहा अल्फाबेट। अच्छा, उसके बाद आता है ए का साउंड नॉर्मल जो ए हम लोग लिखते हैं बस वही रहेगा, ए। उसके बाद आता है इसी के ऊपर अगर ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा ओई। ठीक है, ओई, कोई, ओई। उसके बाद ओ, ये ओ है। ठीक है, ओ का नॉर्मल साउंड जैसा हम लोग का इंग्लिश का जो ओ है पूरा वैसे ही है, ओ। और इसी में अगर एक ऐसा निकाल देंगे ये हो जाएगा ओ। ठीक है, ये ओ हो जाएगा। समझ में आपको? एक बार देख लीजिए। तो एक बार और मैं बोल देता हूं आपको क्या क्या है, गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। लैंग्वेज इतना आसान चीज नहीं है। ये है ओ, ये आ, ये रोशी, दीर्घी। ठीक है, रोशु, दीर्घो, री, ए, ओई, ओ। अब ये सब का जो ये सब व्यंजन वर्णों का साथ जब साथ में जुड़ जाता है उसको मात्रा बोला जाता है। हिंदी में मात्रा बोलते हैं ना हम लोग। तो अब देख लेते हैं किसका क्या है। कोई भी एक तो हम लोग ये ले लेते हैं, व्यंजन वर्ण ले लेते हैं। धर लीजिए क ले लेते हैं, हाँ,
ओके, देखिए क, इसमें कुछ मात्रा नहीं है तो हम लोग इसको पढ़ेंगे क, ठीक है। अब जब का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ की मात्रा का, ठीक है। अब रौशी, ठीक है, पहले क लिख लेते हैं, ये देखो ये इस तरफ से आता है रोशी, ठीक है, रोशी या फिर रोशोई भी बोलता है उसको। और अगर ये इस तरफ से आएगा ये इसको बोलता है दीर्घोई, दीर्घोई, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब ये अगर नीचे से ऐसा आएगा घुरा कु, रोशु, ठीक है। अब दीर्घु का क्या होगा, ये वाला ऐसा निकलेगा दीर्घु। अब री कैसा आएगा, देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल टाइप का, वो जो लेस देन ग्रेटर देन होता नहीं है वैसे ही, क्री। अच्छा अब ए कर कैसा होता है, ऐसा इस तरफ निकल गया तो ए कर, ओके। अच्छा ओई कर, इसी में अगर ऐसा कर दिया तो ओई कर, ओके। अब ओ का देखिए, क का अगर दोनों तरफ से यहां जो ये आ की मात्रा वाला जो है उसको डाल दिया और ये जो ए कर था उसको यहां डाल दिया तो ये हो जाएगा को, देखिए साउंड आ रहा है ना, ओ का को। उसके बाद आ जाएगा को भी वैसे ही पूरा सेम है, ठीक है, बट यहां पर आपका ऐसा निकला रहेगा को का एक एग्जांपल क्या होगा, जैसा बो होते हैं, बॉय होकर बो, ये वाला हो गया को, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे, ये वाला आपको समझ में आया तो प्रैक्टिस करना होगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है नंबर भी देख लेते हैं। आज से 1 से 10 तक नंबर हम लोग देख लेते हैं, वो कैसे लिखा जाता है, ओके। गौर से देखिएगा, 1 जो है इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको बोलता है एक। 2 ऐसा लिखा जाता है दुई। अच्छा 3 3, 4 4, ये देखो इंग्लिश का 8 का तरह है 4। 5 5, ठीक है। 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, और 10 का तो आपको पता चल ही गया होगा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आया आपको। अब हम लोग एक तो सिर्फ ये देख लेते हैं, जैसे कि आपनी कैमन आछेन, आपनी कैमन आछेन। अब देखिए, ये जब आपनी किसको बोलते हैं हम लोग पता है, जो सीनियर रहेगा जिसको हम लोग सम्मान देना चाहेंगे उसको हम लोग आपनी करेंगे, आपनी बोलेंगे, माने आप कैसे हैं। आपनी कैमन तो नॉर्मल है, कॉमन है। आछेन, आपनी के साथ हमेशा आछेन होगा, ठीक है। अगर कोई मेरा दोस्त यार रहा या कोई करीबी रहा तो हम लोग बोलेंगे तुमी, ठीक है। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, तुमी कैमन, तब यहां पर आछेन नहीं होगा, तुमी कैमन आछो, ठीक है। तुमी हम उमर। अच्छा एकदम करीबी दोस्त है, लंगोटिया यार है, बहुत करीबी दोस्त है, तब हम लोग बोलेंगे तुई कैमन, फिर आछीस, तुई कैमन आछीस, ओके, एकदम करीबी दोस्त रहा। और ये तीनों का जवाब सेम होगा, आमी भालो आछी। तो ये वाला आप लोग घर में प्रैक्टिस करिएगा। आपका मम्मी पापा रिलेटिव कोई भी रहेगा, बोलना होगा, शर्माने से नहीं चलेगा कि एग्जाम में जाइएगा अचानक से फंस जाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट देखा जाता है जब रिजल्ट आ जाता है, इंटरव्यू का डेट पड़ जाता है, तब बांग्ला सीखता है, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना दिन का मेहनत जो ना पूरा बेकार हो जाएगा। WBCS में 2-3 साल कितना मेहनत करके इंसान करीब पहुंचता है, मगर देखा जाता है जो बंगाली के लिए पुअर नॉलेज ऑफ बंगाली लिख के पीछे कर देता है। और 2 किस्म का तैयारी मानी कॉम्पिटिशन में स्टूडेंट होता है। एक क्या होता है पता है, खाली बोलेगा जो भाई कैसे करके करना है, कैसे करना है, करेंगे नहीं सर बंगाली कैसे करे, सर जीके कैसे करे, बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है। और एक होता है जो नहीं, हमको करना है, प्रैक्टिकली करना है, तभी इंप्रूवमेंट आएगा। जब मैं तैयारी में नहीं था, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, कंट्री कैपिटल
तो मैं क्या करता था ना, याद करता था और जिससे मर्जी पूछता था, भाई से, बहन से, पापा से, मम्मी से, सबसे पूछते रहता था। तो आज जाके 100 से ऊपर कंट्री कैपिटल हमको अभी भी याद है। तो वैसे ही आप लोग ये जो हम बोला आपनी कैमन आछेन, ये ट्राई करिए, आज ही से ट्राई करिए। अपनी कैमन आछेन, तुमी कैमन आछो, तुई कैमन आछिस। ओके, सबका जवाब होगा आमी भालो आछी। ओके, और अगर मतलब जब आप देखिएगा, आप ऑफिस वगैरह जाइएगा तो कोई कोई ऐसा भी बोलते हैं, ए चलछे। कोई पूछता है ना तुम्हें केमन आछो, तो बोलते हैं चलछे। तो ये सब कॉलिक्वल लैंग्वेज है। ओके, तो ये वाला बंगाली का पहला क्लास था। हम लोग स्वरवर्ण पढ़े, हम लोग 1 से 10 पढ़े, और अपनी कैमन आछे ये वाला पढ़े। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द इसको शेयर करिए, जो जरूरतमंद है वहां तक पहुंचाइए। ओके, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।